जय ज्योति जय क्रांति। आपका भाई सुशील सैनी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सैनी महापंचायत, आपके समक्ष कुछ बातें लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ एक कथा के रूप में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये काल्पनिक है कहानी या वास्तविकता, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं किसी के मतभेद में बोलना नहीं चाहता इस बीच में। मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात बतानी चाहता हूँ। कहते हैं एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ के आ रहे थे तो समुद्र किनारे एक पक्षी बैठा था। वह पक्षी अपनी चोंच में जल भर के लेता था और किनारे पर काफ़ी दूर जाकर वो जल छोड़ के आ जाता, फिर आगे जल भरता, फिर ले जाता, फिर जल भरता चोंच में, फिर ले जाता। तो एक दूसरे पक्षी ने आगे से पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम? कह रहा है समुद्र को सुखा रहा हूँ, क्योंकि समुद्र ने मेरे बच्चों को निगल लिया है। इस समुद्र को सुखा दूंगा, मुझे अपने बच्चे चाहिए। पक्षी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगा तुम यानी कि समुद्र को कैसे सुखा सकते हो? इतना बड़ा समुद्र क्या है, उसे कैसे सुखा सकते हो? पक्षी बोला साथ दो राय नहीं, साथ दो राय नहीं चाहिए। उस पक्षी के मन में कुछ बात ऐसी बैठी, वो भी उस पक्षी के साथ लग गया। वो भी जल भरता और छोड़ के आता। कुछ देर में और बहुत से पक्षी वहां आ गए। बहुत से पक्षी आने के बाद जल को जैसे ही चौंच बढ़ते आ जाते तो गरुड़ ने ये देखा, तो गरुड़ ने जाके उससे पूछा कि तुम जो ये कर रहे हो क्या तुम जल सुखा लोगे? उस पक्षी ने फिर वही उत्तर दिया, साथ दो राय नहीं। गरुड़ कहने लगा प्रभु मेरे को भी इसके साथ काम में लगने दीजिए और मैं अपनी बिरादरी की मदद करनी चाहता हूँ। पक्षी पक्षी की मदद कर रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। भगवान विष्णु ने सुना तो वो कहने लगे तुम गरुड़ मदद कर कैसे जा सकते हो? तुम्हें मेरे वाहन के रूप में जाना है और तुम इस समुद्र को सुखा लोगे? तो गरुड़ ने जवाब दिया पक्षु प्रभु आप साथ देना है तो साथ दो, राय नहीं। भगवान विष्णु बड़े अचंभित हुए और वह भी उनका साथ देने चल पड़े। यह देख समुद्र घबरा गया और प्रकट हो गया, बोला प्रभु अगर आपने चाहा तो समुद्र सूख जाएगा। यह वास्तविकता कहानी नहीं है, मेरी तरफ से काल्पनिक है। अगर कोई वास्तविकता समझता हो तो मेरा कोई कसूर नहीं है। तो समुद्र ने तुरंत उस पक्षी के बच्चे लौटा दिए। सोचने वाली बात तो यह है कि पक्षी के बच्चे जो समुद्र में थे वो जीवित कैसे रहे कैसे नहीं। मगर इस कहानी से एक उदाहरण मिलता है, अगर एकता में शक्ति है, अगर हमारी एकता हो तो हम क्या नहीं कर सकते। अगर हमारी एकता हो तो इस देश में सैनी, माली, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य समाज का प्रधानमंत्री बन सकता है। मगर हमारे समाज में एकता नहीं है। बहुत से लोग एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं, हाथ खींच कर कोई नहीं दिखाता कि आगे बढ़ाने के लिए हाथ खींचे। आज दोस्तों एक ही बात कहना चाहता हूँ, आरक्षण के लिए बहुत लड़ाई हो रही है। राजस्थान में आरक्षण की लड़ाई चल रही है। आरक्षण के लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं उनकी टांग खींचने वाले ज़्यादा हैं, हाथ खींचने वाले बहुत कम हैं। सब अपनी अपनी ढाई चावल की खिचड़ी अलग ही पका रहे हैं। अगर हम एक ही भगोने में वो खिचड़ी पकाएं तो बहुत बड़ा समर्थन मिल सकता है, बहुत ज़्यादा खाने वाले हो सकते हैं। मगर यह कोई नहीं सोच रहा। बहुत से भाई तो क्या करते हैं, एक ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी हमारे समाज से, उनके विषय में भी गलत गलत टिप्पणी करते हैं जो कि अशोभनीय है। मैं भाइयों से प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं किसी पर जोर नहीं दे सकता कि ऐसा ना करें। वह हमारे समाज के लिए बहुत आदरणीय है। उनके बारे में गलत कटाक्ष करने बहुत गलत है, यह बहुत अशोभनीय है। आपके समाज पे एक कलंक लगाते हैं, आप खुद अपने समाज के विषय में नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार आज उत्तर प्रदेश में भी हमारे समाज के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। पीछे कुछ यानी कि ऐसा वारदात हुई थी कि एक समाज की लड़की से कुछ लड़के तंग करते थे और वह समाज की लड़की उनसे बात भी नहीं करती थी। मगर उसकी शादी तय हो गई। शादी वाले दिन वह लड़कों ने उसकी बारात पे पथराव करा, मारपीट करी, सबको मारा पीटा। तो यह बहुत एक निंदनीय विषय था, जिसके लिए जतिन बॉक्सर 27 तारीख को उत्तराखंड के, ये आपका पड़ता है भगवानपुरा, वहाँ जा रहे हैं। सही एड्रेस तो मुझे मालूम नहीं है, सही एड्रेस किसी भाई को चाहिए तो मैं दे दूंगा। मेरा नंबर है 9211022222 यानी कि 92-110-22-222। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, अपने समाज का साथ देने के लिए हर जगह इकट्ठे हों, एक हाथ अपनी शक्ति को बढ़ाएं और ऐसी उम्मीदें पैदा करें कि आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री आपके समाज से हो।
क्योंकि हमें अपने समाज की तरफ देखना। हमारा समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है, जिसमें 80% से 85% तक गरीब लोग हैं। 15% किसी का भला नहीं कर पाते, वह सहयोग कर देते हैं। भामाशाह सहयोग कर सकते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वह आंदोलन में आए या आंदोलन में कुछ अपना हिस्सा लें। वह सहयोग करते हैं। सबसे बड़ा आंदोलन उनके लिए यही होता है कि वह हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे लिए उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद भी है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत से भाई जो यानी कि भामाशाहों के साथ गलत करते हैं वो ना करें, क्योंकि ऐसे विश्वास टूटता है। आगे समाज के लिए वह क्या करेंगे? भामाशाह भी पीछे हट जाएंगे जब उन्हें पता लगेगा कि हमारा नाजायज़ इस्तेमाल होता है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए, अपने समाज को संगठित करने के लिए एक ही बात पे लेके चलें। आज हमारे देश की सरकार ये कहती है कि आरक्षण किस चीज़ का। अरे दोस्तों, आरक्षण किस चीज़ का ये कि पता ही नहीं है कि आरक्षण कहाँ मिलता है। कौन सा देश ऐसा है जहाँ आरक्षण नहीं मिलता है? कहीं रंग भेद पे आरक्षण मिलता है, कहीं गरीबी पे आरक्षण मिलता है, कहीं जाति पे आरक्षण मिलता है। हर देश में इस तरह के आरक्षण मिलते हैं, जिसकी मेरी अगली वीडियो ये आरक्षण के जिस देश में कितना आरक्षण मिलता है इसके बारे में आएगी, वह तसल्ली से देखना। तो दोस्तों, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अपने सैनी, माली, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य समाज के जितने भी बंधु हैं, मेरे जातिगत बंधु सारे हैं, भाई हैं, मेरे बड़े छोटे जो भी भाई हैं, बहुत से तो हमारे बच्चे के बराबर हैं। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, केवल अपने समाज के लिए इकट्ठा हों, अपने समाज की शक्ति को बढ़ाएं, ना कि खुद यानी कि वो काम करें जो हमारे समाज डूबे। तो ऐसे तो समाज की एक आप बेइज्जती कर रहे हैं, समाज के लिए लज्जाजनक विषय में ला रहे हैं। दोस्तों, जब तक हम एक नहीं होंगे हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। और अपना हक लेने के लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वह लड़ाई जतिन बॉक्सर भी लड़ रहे हैं, और मुरारी लाल कुशवाहा जी भी लड़ रहे हैं, हमारे चतर सिंह सैनी जी भी लड़ रहे हैं, और हमारे समाज के बहुत से संगठनों से बहुत युवा इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, अपनी शक्ति को एक जायज़ काम में लगाइए, अपने समाज के लिए लगाइए, ना कि इधर उधर के कटाक्ष करके, ना कि व्हाट्सएप पे गहलोत जी के लिए कुछ गलत डाल के। वह भी आपके समाज के हैं, राजेंद्र गहलोत जी भी आपके समाज के हैं, और अशोक गहलोत जी भी आपके समाज के हैं। सोच के चलिए कि दोनों महापुरुष अलग अलग पार्टी में हैं, मगर उनमें मतभेद नहीं है। हम लोग आपस में मतभेद पैदा क्यों करें? अपने मतभेदों को ख़त्म कीजिए और अपने समाज को एक कीजिए। मेरी यही आपसे प्रार्थना है। जय ज्योति, जय क्रांति, जय फूले।